दोस्तों, एक बादशाह रोज नई लड़की से शादी करता था और अगले दिन उसको फांसी पर लटकवाकर मार देता था। तो वो बादशाह ऐसा क्यों करता था? आइए आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, किसी जमाने में एक बादशाह था। वैसे तो बादशाह अपनी सल्तनत में काम ठीक ठाक ही कर रहा था, लेकिन एक बात ने उसके दिल में इतनी नफरत भर दी थी कि वो हर रोज एक नई लड़की से शादी करता और शादी के दूसरे दिन बाद उसको फांसी पर लटका देता। उस बादशाह के वजीर, मुशीर, काजी बादशाह की इस हरकत से बहुत तंग आ चुके थे। एक बार फिर बादशाह ने एक लड़की को दुल्हन बनाया, उससे शादी की और उसको एक रात रखा और दूसरी सुबह उसको कत्ल करवा दिया। तो तमाम गांव वाले उस लड़की की लाश को लेकर वजीर के घर आ गए और कहने लगे, ऐ वजीर, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बेटियों का क्या कसूर होता है कि उन्हें बादशाह बेदर्दी से कत्ल कर देता है। वजीर भी उनकी बात सुनकर बहुत दुखी होता, लेकिन वजीर बेचारा क्या करता, वो हर बात पे बादशाह को समझाता था, लेकिन बादशाह वजीर की बात ना समझता। गांव वाले अपने सर जमीन पर मार मार के रोने लगे कि हमें इंसाफ चाहिए। उस वजीर की एक खूबसूरत बेटी थी जो गांव वालों का हाल अपने बाप के पास खड़ी सुन रही थी। वजीर की बेटी बहुत ही खूबसूरत, अक्लमंद, समझदार थी। वो अपने बाप वजीर से कहने लगी कि मैं बादशाह सलामत से शादी करना चाहती हूं। वजीर बोला, बेटा, ये जानते हुए भी कि वो जालिम तुम्हें शादी के दूसरे दिन मार डालेगा, तुम तब भी उससे शादी करना चाहती हो? बेटी बोली, बाबा, लोग क्या कहेंगे कि वजीर अपनी बेटी को तो छुपा के रखता है और लोगों की बेटियों पर जुल्म होने देता है। कल को आप लोगों से ये कह सकोगे कि जहां वो दूसरों की बेटियों को ना बचा सका, वहां वो अपनी बेटी भी ना बचा सका। इसलिए बाबा, आप मेरी शादी उससे कर दीजिए। और वैसे भी बाबा, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है। वजीर अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन बेटी बहुत मजबूर कर लेती है तो वजीर मान जाता है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यह जान लेते हैं कि बादशाह सलामत ऐसा करता क्यों था। बहुत पहले उस बादशाह की एक बीवी थी। वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन बादशाह बिस्तर के ऊपर अपनी बीवी को गुलाम के साथ इश्क लड़ाते देख लेता है, लेकिन जिस हाल में उसने अपनी बीवी को गुलाम के साथ देखा होता है, उसी हाल में वो अपनी बीवी और गुलाम की एक तस्वीर बनवा लेता है और अपने कमरे में लगवा देता है, ताकि उसके सामने उसकी बीवी की बेवफाई हर वक्त रहे, ताकि उसको ये लगता रहे कि औरत बेवफा होती है। बादशाह के दिल में औरतों के लिए इस कदर नफरत बढ़ गई कि उसको तमाम औरतें एक ही जैसी लगने लगी। इसलिए ही बादशाह शहर की एक लड़की से शादी करता और दूसरे दिन उसको फांसी पर लटकवा देता, ये सोचकर कि ना ही उसकी जिंदगी में कोई औरत होगी और ना ही उसके साथ कोई बेवफाई करेगी। बादशाह को इस बात से उसके वजीर बशीर ने बहुत समझाया, लेकिन बादशाह ना समझा। अब हम चलते हैं वजीर की तरफ, जो अपनी बेटी की शादी बादशाह के साथ करने के लिए हाँ कर देता है। वजीर मजबूर होकर बादशाह के पास आकर कहता है कि बादशाह सलामत, मेरी बेटी आपसे शादी करना चाहती है। बादशाह हैरान होकर कहता है कि तुम्हारी बेटी को पता नहीं है क्या कि शादी के अगले दिन हम उसको फांसी पर लटका देंगे? वजीर अपनी आंखों में आंसू लेकर बोला कि बेटी जिद कर रही है। बादशाह बोला कि अगर तुम्हारी बेटी जिद कर रही है और तुम उसकी जिद पूरी करना चाहते हो तो फिर शादी की तैयारी शुरू कर दो। और अगले अगले ही दिन वजीर की बेटी और बादशाह की शादी हो जाती है। वजीर की बेटी अब बादशाह की मल्लिका बन जाती है। बादशाह जब शादी की रात वजीर की बेटी को देखता है तो वो हसीनो जमील होती है। बादशाह की तवज्जो वजीर की बेटी की तरफ ही होती है कि अचानक उसी कमरे में लगी उसकी बीवी की तस्वीर पर बादशाह की नजर पड़ जाती है। तब बादशाह को अपनी बीवी की बेवफाई याद आ जाती है, तो बादशाह गुस्से में और जोश में आकर कहता है कि आप हमारे वजीर खास की बेटी हैं और आपने यह बेवकूफ़ी वाली हरकत क्यों की, ये जानते हुए भी कि कल सुबह आपको हम कत्ल करवा देंगे। बादशाह बोला कि तुम सुबह के अंजाम से वाकिफ हो। मलिका बोली, बिल्कुल वाकिफ हूं कि मेरी मौत सुबह फजर के वक्त हो जाएगी, लेकिन उससे पहले एक रात आएगी। बादशाह बोला कि तुम्हारी इस दिल फरेब बातों का मेरे दिल पर कोई असर नहीं। मलिका बहुत ही एहतराम से बोली कि मैं एक रात के लिए आपकी बीवी हूं और इस रात पर मेरा पूरा हक है और सुबह पर आपका इख्तियार है। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? एक रात के लिए तो ठंडे हो जाएं। उसके बाद बादशाह थोड़ा ठंडा और पुरसुकून हो जाता है। मलिका बोली
कि आपका दिल बहलाने के लिए मैं आपको क्या सुनाऊं? कोई नज्म सुनाऊं, कोई शेर सुनाऊं या कोई किस्सा सुनाऊं? बादशाह बोला कि एक रात की बीवी हो और इस रात पर तुम्हारा पूरा हक है, चलो तुम एक किस्सा सुना दो। उसके बाद मल्लिका बहुत ही अदब और एहतराम से बादशाह सलामत को शरबत पेश करती है। मल्लिका अब किस्सा सुनाना शुरू कर देती है कि एक ताजिर था, उसकी एक बीवी थी और एक जवान बेटी थी। 3 छोटे बेटे थे। वो तिजारत करता था, उसने अपनी बेटी की शादी भी करनी थी। एक मर्तबा उसने सफर के लिए जाना होता है। सफर लंबा होता है और वो अपने घर वालों से मिलकर जाता है। जाते हुए बेटी खजूर दे देती है कि बाबा सफर लंबा है, भूख लगे तो रास्ते में खा लेना। वो खजूर साथ लेकर वो तिजारत के लिए रास्ते में निकल पड़ता है। चलते चलते आखिर थक जाता है और रास्ते में उसको एक हौज नजर आता है। पानी वाला हौज काफी नीचे होता है और वो ऊंचाई के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। वो वहां से सफर तय करके नीचे आता है, ये सोचकर के यहां बैठकर खजूर खा लूंगा और पानी भी पी लूंगा। वहां वो बैठकर खजूर खा रहा होता है और खजूरों की गुठलियां कुएं में फेंकता रहता है। हौज का सफेद पानी अचानक सुर्ख हो जाता है और अचानक ही हौज के अंदर से एक बहुत बड़ा जिन्न नमूदार हो जाता है। उस जिन्न के हाथ में बहुत बड़ी तलवार होती है। वो ताजिर बेचारा जिन्न को देखकर परेशान हो जाता है और कांपने लग जाता है। जिन्न उस ताजिर से कहता है कि मैं तुम्हें अभी कत्ल कर डालूंगा, मरने के लिए तैयार हो जाऊं। वो ताजिर कहता है कि मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है? जिन बोला है, इंसान तुमने खजूर खाकर गुठली हौज में फेंक दी है जो मेरे छोटे प्यारे बच्चे की हलक में जाकर फंस गई है और वो मर गया है। ताजिर बोला, लेकिन मुझे तो आपका बेटा नजर ही नहीं आया। जिन गुस्से से बोला कि हम जिन नजर नहीं आते। ताजिर बेचारा रोता हुआ कांपता हुआ बोला कि इसमें अब मेरा क्या कसूर है? जिन्न बोला कि तुझ पर एहतियात तो लाजिम थी, अब अपनी जान बचाने के बहाने ना ढूंढ। ताजिर बोला कि अगर ये मेरी गलती है तो नादानी में हुई है। जिन बोला, नादानी में हो या जानते हुए गलती गलती होती है। मुझे अपने बेटे का कसास चाहिए, खून का बदला, खून यही इंसाफ है। ताजिर बेचारा मजबूर होकर बोला, डरता हुआ, कि अगर मुझे मारने से तेरा बदला पूरा हो जाएगा तो मुझे मंजूर है। ताजिर बोला कि मेरी एक शर्त है। जिन बोला कि वो क्या? ताजिर बोला कि मैंने लोगों का कर्ज देना है, मरने के बाद वो बोझ मैं नहीं उठा सकता। वो देखो, उनमें लोगों का सामान और अमानत है जो मैंने लोगों को पहुंचाना है, और मेरी एक जवान बेटी है जिसकी मैंने शादी भी करनी है। मुझे यह कर्ज अदा करने का वक्त दे दो। जिन बोला, जान बचाने का अच्छा बहाना है। ताजिर बोला, तो ठीक है, तू मुझे अभी कत्ल कर दे, लेकिन इसका जिम्मेदार तू होगा। मल्लिका ये किस्सा सुना रही होती है और सुबह फजर की अजान होने लग जाती है। मल्लिका खामोश हो जाती है। बादशाह सलामत बोलते हैं कि किस्सा सुनाना बंद क्यों कर दिया? अब मुझे बताओ कि जिन ने ताजिर को मार दिया। तो मल्लिका बोली कि रात खत्म तो बात खत्म, अब अजान हो चुकी है और मेरे मरने का वक्त हो चुका है। बादशाह बोला, लेकिन मुझे इतना तो बताओ कि जिन ने उस ताजिर को मारा या छोड़ दिया? मल्लिका बोली कि कहानी बहुत तवील है, इसको बयान करने के लिए वक्त की जरूरत है और अब वक्त खत्म हो चुका है। तो बादशाह बोला कि हम तुम्हें एक रात की मोहलत और देते हैं, अब तुम किस्सा सुनाओ। मल्लिका बोली, नहीं, मेरे सरताज किस्से तो रातों को सुनाए जाते हैं और अब तो अजान हो चुकी है, इबादत का वक्त हो चुका है और आपको अपने शाही फराइज भी अंजाम देने होंगे। बादशाह बोला कि ठीक है, तुम्हें एक दिन और एक रात की मोहलत और दी। अब मल्लिका वुजू करती है और नमाज अदा करती है। बादशाह देख रहा होता है कि इतनी लड़कियां मेरे पास आई हैं, सबके चेहरे पर खौफ होता था। इसके चेहरे पर खौफ क्यों नहीं है? ये डर क्यों नहीं रही मुझे? किस्सा तो ऐसे सुना रही है जैसे इसने जिंदगी भर मेरे साथ रहना है। खैर, इसका किस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा है। बादशाह मल्लिका को देख रहा होता है और उसके बारे में सोच रहा होता है। बादशाह की नजरें अचानक उसकी बीवी की तस्वीर पर पड़ जाती हैं और बादशाह फिर से तैश में आ जाता है। कमरे से बाहर चला जाता है और दिन भर के तमाम काम करता है। उधर मल्लिका अल्लाह से दुआ मांगने लगती है। जब शाम होती है तो बादशाह अपने कमरे में आता है। मल्लिका बादशाह के हाथ धुलवाती है, उनको खाना पेश करती है, उनके जूते उतारती है। बादशाह बोला कि ये तो नौकरों का काम है, आप ये क्यों कर रही हैं? मल्लिका बोली, नहीं मेरे सरताज, ये एक बीवी के लिए जरूरी होता है कि वो अपने शौहर का ख्याल रखे। बादशाह बोला कि तुम एक रात की बीवी हो, उसके बाद भी तो काम नौकरों ने ही करने हैं।
मलिका बोली कि ऐ मेरे सरताज, मुझे इस एक रात में भी अपनी खिदमत का मौका दें, ताकि मरते वक्त मेरे दिल पर बोझ ना हो कि मैंने अपने शौहर की खिदमत नहीं की। ये सुनकर बादशाह के दिल को सुकून मिला, लेकिन फिर उसको अपनी बीवी की बेवफाई याद आ गई और फिर से बादशाह गुस्से में आ गया और कहने लगा कि फालतू बात मुझसे न करो, बस तुम किस्सा बयान करो। मल्लिका अब किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। जिन्न बोला कि अगर मैं तुम्हें मोहलत दे दूं तो क्या तुम वापस आओगे? तो ताजिर बोला कि हां, मैं अपने कामों को अंजाम देकर यहां जरूर आऊंगा और अपनी जान दूंगा। जिन्न बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूं और 40वें दिन यहां तुमने खुद आना है अपनी जान देने। उसके बाद ताजिर लोगों का सामान लोगों तक पहुंचा कि अपने घर 10 दिनों बाद लौटता है। ताजिर के बच्चे अपने बाप को 10 दिन बाद घर आता देखकर खुश हो जाते हैं और बीवी के चेहरे पर रौनक आ जाती है। बीवी बोली कि ऐ मेरे सरताज, आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए खाना लगाती हूं। उसके बाद मैं शुक्राने के नफिल अदा करती हूं कि आप खैरियत से घर वापस आ गए हैं। ये सुनकर उस ताजिर का दिल रो रहा था कि जब हमेशा के लिए जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। दूसरे दिन वो अपने बीवी बच्चों को तोहफे देता है जो वो तिजारत करके लाया होता है। बीवी बोली कि ऐ मेरे सरताज, मुझे गहनों की जरूरत नहीं, मेरे गहने तो आप हैं, मेरी झूमर आप हैं, मेरा लिबास आप हैं, बस आप मेरे साथ रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर उस ताजिर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस ताजिर ने कागज पर लिखे होते हैं अपनी जिंदगी के दिन और उस कागज को जेब में डाला होता है। हर रोज देखता है कि उसकी जिंदगी का एक दिन कम हो जाता है। आखिरकार वो अपनी बेटी की शादी कर देता है और उसकी बेटी रुखसत होकर खैरियत से अपने ससुराल चली जाती है। अब उस ताजिर की मौत का वक्त बहुत करीब आ गया था। उसको अपने घर वालों से जुदाई का दुख अंदर से खोखला कर रहा था। उसको अपने छोटे छोटे बच्चे और बीवी की सोच आ रही थी कि मेरे बगैर यह कहाँ जाएंगे, इनका क्या होगा। उसकी बीवी को कुछ नहीं पता था और वो बेखबर सो रही थी और ताजिर को नींद नहीं आ रही थी। ताजिर अपनी बीवी को उठाता है तो बीवी उठकर बोली कि आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों आया है? ताजिर बोला कि यह पसीना मौत के खौफ से आया है, जरा मुझे शीशा लाकर दो, मैं अपना चेहरा देखूं कि मौत का खौफ कैसा होता है। बीवी बोली कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने हमें इज्जत दी है और मेहनत की दौलत दी है। उसके बाद वो ताजिर रोता हुआ अपनी बीवी को पूरी बात बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था। यह सुनकर बीवी का कलेजा मुंह को आ जाता है और वो बीवी तड़प कर रह जाती है। बीवी जब पूरा किस्सा सुनती है तो कहती है कि मुझे भी साथ ले चले, आपकी जगह पर मैं कत्ल हो जाऊंगी, इस तरह उस जिन्न को भी ठंडक मिल जाएगी। ताजिर बोला कि नहीं, जब बच्चों की मां मर जाती है तो बच्चे यतीम हो जाते हैं, मेरे जाने के बाद तुम बच्चों का ख्याल रखना। ताजिर रोता हुआ बोला कि अगर मेरा माल दौलत जमा किया हुआ खत्म हो जाए या कोई आसमानी आफत आ जाए और तुम्हारे पास कोई चारा और ना हो तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम दूसरी शादी कर लेना। बीवी बोली कि यह सुनने के लिए मैं जिंदा हूं, एक काश कि मुझे आपके कदमों में मौत आ जाए। बीवी रोकर बोली, वफादार बीवी का एक ही शौहर होता है, अल्लाह ने औरत को मां के रुतबे से नवाजा है, मगर अक्सर ये अपने शौहर और बच्चों की मोहब्बत में टूटकर शीशे की तरह बिखर जाती है। ताजिर बोला कि ऐ मेरी वफादार बीवी, अब अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ, अब सब्र के सिवा और कोई चारा नहीं। बीवी रोती हुई सिसकियां लेती हुई बोली कि आपके जाने के बाद अगर बुरे हालात आ गए तो मैं मेहनत कर लूंगी, लोगों के घर में काम कर लूंगी, बर्तन धो लूंगी, कपड़े धो लूंगी, मांग कर खा लूंगी, लेकिन ऐ मेरे सरताज, कभी दूसरी शादी नहीं करूंगी। मेरी खुशियां आप हैं, मेरी रौनक आप हैं, मेरी सांसें आपसे जुड़ी हैं। ये कहकर वो अपने शौहर के सीने से लग के रोती है। अब वो दोनों आखिरी बार एक दूसरे को देखकर खूब रोते हैं। मल्लिका ये किस्सा सुना रही होती है तो बादशाह बोला कि वाह, क्या औरत है, ऐसी औरत भी दुनिया में होती है। मल्लिका बोली, जी दुरुस्त फरमाया, इस दुनिया में कुछ औरतें और मर्द ऐसे हैं जो मियां बीवी के पाक रिश्ते को गुनाहों से खराब कर देते हैं। कुछ बदकार औरतें होती हैं जिनकी वजह से ऐसी नेक औरतों पर भी उंगली उठाई जाती है और उनको बदनाम किया जाता है। ये सुनकर बादशाह सोच में पड़ जाता है। मल्लिका अब आगे किस्सा सुनाना शुरू करती है कि सुबह होते ही ताजिर अब अपने सफर को रवाना होने को होता है।
ताजिर के बीवी बच्चे रो रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं और आखिरी घड़ियों में एक दूसरे को सलाम कर रहे होते हैं। आखिरी सलाम करने के बाद ताजिर सफर के लिए रवाना हो जाता है और सफर तय करने के बाद अब वो उस मंजिल पर पहुंच जाता है जहां उसने अपनी जान देनी होती है। ताजिर जिन्न को आवाज देता है कि ए जिन्न, मैं हाजिर हो गया हूं और मेरे 40 दिन पूरे हो गए हैं, आओ और मेरी जान ले लो और अपना बदला पूरा कर लो। जिन बाहर आकर बोला, ए बहादुर नौजवान, तुम पर ताज्जुब है कि तुम इस तरह मेरे पास मौत के मुंह में आ गए, लेकिन ए इंसान, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं। जिन्न बोला कि मुझे उस दिन तुम पर यकीन नहीं आया था, इसलिए उस दिन से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था और तुम्हारे बारे में जानना चाहता था कि तुमने जो कुछ भी मुझे बोला था वो सच था कि नहीं। लेकिन मैं जान गया कि तुम बहुत नेक और सच्चे हो और तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं, और मैं तुम्हें मारकर एक और नेक इंसान कम नहीं करना चाहता। ऐ बहादुर इंसान, मैंने तुझे माफ कर दिया है, अब जाओ, तुम अपने बीवी बच्चों के पास, वो रो रहे हैं तेरी राह में। ताजिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उस जिन्न का शुक्रिया अदा किया। मल्लिका ने किस्सा खत्म करते हुए कहा कि ए बादशाह सलामत, अब हम आपको औरत की बेवफाई और वफादारी का एक छोटा सा किस्सा सुनाएं। तो बादशाह बोला कि जरूर। बादशाह किस्सा बहुत ही दिलचस्पी से सुन रहा था। मल्लिका बोली कि ए बादशाह सलामत, एक बादशाह होता है जिसकी 4 बीवियां होती हैं। उनमें से एक बीवी का रंग काला होता है, वो भोली भाली सीधी सादी होती है, और दूसरी 3 बीवियां बहुत गोरे रंग की होती हैं, खूबसूरत होती हैं और चालाक होती हैं। लेकिन बादशाह अपनी उस सांवले रंग वाली बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, उसके साथ उठता है, उसके साथ बैठता है। ये बात उन 3 बीवियों को अच्छी नहीं लगती। एक दिन वो 3 बीवियां बादशाह सलामत से सवाल करती हैं कि आप हमसे इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी मोहब्बत आप उस सांवले रंग वाली बीवी से करते हैं, ऐसा आप क्यों करते हैं? बादशाह बहुत ही अक्लमंद और समझदार था, कहने लगा कि ये मुनासिब वक्त नहीं। एक दिन बादशाह बहुत ही खुश होता है और अपनी 4 बीवियों को अपने पास बुलाकर कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूं और तुम्हारे सामने हीरे जवाहिरात लाल यकूत रखे हैं, जितना चाहो उठा लो। एक बीवी को छोड़कर बाकी 3 बीवियां झोलियां भर लेती हैं और बादशाह से आकर कहती हैं कि जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे वो तो वहीं खड़ी हुई है। उनका ये कहना ही था कि वो सांवले रंग वाली बीवी आती है और बादशाह का हाथ थाम लेती है और कहती है कि ए बादशाह सलामत, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए हो। अगर आप मेरे तो ये सब भी मेरा। ए बादशाह सलामत, मेरी खुशियां आप हो, मेरे गहने आप हो, मेरा लिबास आप हो, मेरी रौनक आप हो। बादशाह को अपनी उस बीवी से यही उम्मीद थी। बादशाह अपनी दूसरी बीवियों से कहने लगा कि तुम लोगों ने उस दिन मुझसे सवाल किया था कि मैं इससे ज्यादा मोहब्बत क्यों करता हूं, तो सुनो, आज तुम तीनों ने इसकी समझदारी, अक्लमंदी देख ली है। तुम तीनों ने जेवरात गहने को उठाया और इसने मुझे चुना है। ये मुझे इतनी मोहब्बत करती है कि इसके लिए यह दुनियावी चीजें मायने नहीं रखती, इसलिए ही मैं इससे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। और हां, यह सांवले रंग वाली जरूर है, लेकिन मेरे लिए यह दुनिया की समझदार बीवी है। मल्लिका यह किस्सा भी खत्म कर देती है। बादशाह सलामत अब मोहब्बत भरी नजरों से मल्लिका की तरफ देखते हैं। मल्लिका बोली, ऐ मेरे सरताज, सब औरतें एक जैसी नहीं होती। जैसे कि आपने इस कहानी में देखा, बादशाह के दिल में भी अब रहमदिली आ गई और उसको समझ आ गया कि सब औरतें एक जैसी नहीं होती। उसके बाद फिर बादशाह की नजर अपनी बेवफा बीवी की तस्वीर पर पड़ जाती है और फौरन मल्लिका तस्वीर के आगे आ जाती है और कहने लगी कि जब तक आप इस तस्वीर को फाड़ नहीं दोगे, आपको दूसरी औरतें बेवफा ही लगेंगी। आपको बस इसकी बेवफाई याद आएगी और मेरी वफा आपको याद नहीं आएगी। बादशाह अपनी बेवफा बीवी की तस्वीर फाड़ देता है और मल्लिका का हाथ पकड़कर कहता है कि आज तूने मेरी आंखें खोल दी हैं और मुझे और गुनाह करने से बचा लिया है। बादशाह बोला कि मैंने कितनी ही औरतों से शादी की है, लेकिन तुम वो औरत हो जिसने मुझे गलत साबित कर दिया है। मल्लिका बोली कि अब आप मुझे कत्ल करना चाहे तो कर दें, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे सिपाहियों के हाथों से कत्ल ना करवाएं, खुद अपने हाथों से करें। मुझे ये गवारा नहीं कि मुझे कोई सिपाही हाथ लगाए। बादशाह बोला, नहीं मेरी मल्लिका, नहीं, तुम्हें मैं कुछ नहीं करूंगा और अपनी सांसों के बराबर रखूंगा। और आज मैं अपना ये अहद भी तोड़ता हूं, बस तुम ही अब मेरी जिंदगी में रहोगी
और हाँ, आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे ऐसे किस्से सुनाया करेंगी। तो मल्लिका बोली, जी मेरे बादशाह सलामत, हम आपको ऐसे किस्से सुनाया करेंगे। अब बादशाह के वजीर बशीर और काजी रियाया सब बादशाह से बहुत खुश थे, क्योंकि बादशाह अब किसी को कत्ल नहीं करता था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें